गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 13 जुलाई है और ये एक हिंदू एडिटोरियल है फिल्मों के बारे में। ये मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे नॉलेज हमारे लिए है, खास करके इंग्लिश से रिलेटेड। बाकी तो नॉलेज आपको ऑलरेडी है फिल्मों के बारे में, मुझे इतनी नहीं है। ठीक है, इसका शीर्षक है द ट्रेवेस्टी ऑफ फिल्म जर्नल। अब ये ट्रेवेस्टी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेवेस्टी का अर्थ होता है मौकरी। ये मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये ट्रेवेस्टी। ठीक है, ट्रेवेस्टी का अर्थ होता है मौकरी, मजाक, मौकरी। किसी बढ़िया चीज़ की जब हम उसको ट्रेवेस्टी करते हैं तो एक्चुअली उसका अपने मजाक बना देते हैं। ठीक है, और मैं कई बार कहता हूँ कई शब्द ऐसे होते हैं, मौकरी चलो मौक से समझ जाओगे आप, ठीक है ना, लेकिन ट्रेवेस्टी वर्ड को आपको याद करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि शब्दों को कोलोकेट करना सीखो। कोलोकेशन जो है आपको शब्दों को याद करने में मदद करेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, तो ये तुरंत आपको समझ आ जाएगा। और ट्रेवेस्टी जस्टिस का अर्थ होता है जस्टिस का मखौल, जस्टिस का मजाक, न्याय का मजाक। और न्याय का मजाक दो तरह से होता है। जब कोई इनोसेंट आदमी को सज़ा मिल जाए तो वो भी न्याय का मजाक है, और कोई शातिर अपराधी बिना सज़ा के छूट जाए तो वो भी आपका न्याय का मजाक है। तो उसको कहते हैं ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। जिस संदर्भ में इन्होंने लिखा है वो है कि ट्रेवेस्टी ऑफ फिल्म जर्नलिज्म, और यही इसका टॉपिक भी है कि फिल्म जर्नलिज्म, जो फिल्मों का जर्नलिज्म का मतलब सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पत्रकारिता, उसको मजाक बना दिया है, उसमें सीरियसनेस खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए कि इफ दिस हार्ड कोर क्रिमिनल गोज अनपनिश्ड, गो अनपनिश्ड कर दे, बिना सजा के छूटना, तो ये क्या होगी? इट विल बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि अगर ये हार्डकोर क्रिमिनल बिना सजा के छूटता है तो ये कानून का मखौल होगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा था आपका इसमें लिखा हुआ, ये हेडलाइन है उसकी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो फिल्म पत्रकारिता है उसका मजाक बना दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में लिख रहा है, यही आज का टॉपिक है। और इसकी सब हेडिंग है गॉसिप, सेंसेशनलिज्म एंड हाइप डोमिनेट द फिल्म न्यूज स्पेस। फिल्म न्यूज स्पेस का अर्थ होता है कि उसका जो अपना एक दायरा है, यहाँ स्पेस का मतलब जगह है, फिल्म की न्यूज़ की जगह है, उसको कौन सी चीज़ें डोमिनेट कर रही हैं? फिल्में डोमिनेट नहीं कर रही हैं। फिल्म जर्नलिज्म लेखक के मुताबिक वो होना चाहिए कि जिसमें इस फिल्म की जो सीरियसनेस है, उसमें जो आर्ट है, कला है, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। एक्टिंग के बारे में, संगीत के बारे में, कैसे उन्होंने एक्टिंग की, इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, ठीक है, ये चीज़ें उसमें लिखी जानी चाहिए। ये सही बात है। तो किसी भी देश में, हर समाज के हर तबके में आगे प्रोग्रेस तब होती है कि जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, वो चीज़ें समझ सकें। लेकिन हम लोग खुद ही ऐसे हैं कि वो समझते ही नहीं आपका। हमारे लिए फिल्म जर्नलिज्म जो है ना, फिल्मों की पत्रकारिता का अर्थ है कि बढ़िया बढ़िया फ़ोटो छप जाएं, बस यही वो करते हैं आप। तो वो कह रहा है कि जो फिल्म का जो न्यूज़ का स्पेस है, फिल्मों के बारे में खबरों की जो जगह है, उस जगह को किसने ले रखा है? अभी गप्पों ने। अब बताओ, आपका गप्पों को अगर लिख रहे हो आप फिल्म पत्रकारिता के रूप में, तो क्या काम किए हो? कोई काम की नहीं है। सेंसेशनलिज्म यानी न्यूज़ को सनसनीखेज बनाना। ठीक है, तो न्यूज़ की सनसनीखेज, उसकी क्वालिटी और हाइप, इसने डोमिनेट किया हुआ है। डोमिनेट मतलब छा जाना, पूरा एरिया घेर लेना, दूसरों पे हावी हो जाना। तो ये जो न्यूज़ की जगह है, इसके ऊपर ये चीज़ें हावी हो रही हैं। डोमिनेट वर्ड भी आ गया नहीं आया बच्चों? डोमिनेट का अर्थ होता है किसी के ऊपर छा जाना, उसके ऊपर हावी हो जाना। ठीक है, और ये चीज़ें फिल्म के जो न्यूज़ स्पेस के ऊपर हावी है। गप्पे, सनसनीखेज, सेंसेशनलिज्म ऑफ न्यूज़ एंड हाइप। हाइप का मतलब होता है अननेसेसरी उसका विज्ञापन कर करके एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है।
और हम लोग भी ऐसे ही हैं। इसमें हमारा बहुत बड़ा समाज फिल्में सब देखता है, लेकिन बहुत बड़ा समाज पढ़ा लिखा है भी नहीं, तो उनको पता लगता है कि ये सोसाइटी को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सीरियस जर्नलिज्म तो है ही नहीं फिल्मों का। कहीं लिखा है कि उन्होंने ये इसमें ये स्टोरी थोड़ी गड़बड़ थी, ठीक नहीं थी, आपको इसमें इसको ऐसा होना चाहिए था, तो है ही नहीं। उनकी जगह तो इसने ले ली है, गॉसिप ने, गप्पों ने, सनसनीखेज न्यूज़ ने, और हाइप भी आना चाहिए आपको। और आजकल ये दोनों के हाल हैं, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, इसमें भी ऐसे होता है, हाइप क्रिएट कर दी जाती है, एक वातावरण बना दिया जाता है जिसमें वो बंदा छा जाता है, ठीक है आप, और हकीकत कोसों दूर होती है। तो एनीवे मेरे साथ में आप पढ़िए, आपका ये हाइप तो सबको आता है, मेरे बहुत कॉमन वर्ड है हाइप, क्या ना आप ऐसे। और ऐसा माना जाता है कि फिल्म के बारे में जब तक हाइप क्रिएट नहीं करोगे तो फिल्म वो सक्सेसफुल होगी नहीं। खूब सारे लोग देखेंगे, पहले दूसरे दिन और चौथे दिन हॉल खाली हो जाएंगे, तो ये हाइप का नतीजा होता है, ठीक है। अच्छी फिल्मों में हाइप क्रिएट करो ना करो, उसको सीरियस दर्शक जाके देखते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। तो आर्टिकल मेरे साथ पढ़िए आपको, मैंने इसमें कुछ वर्ड्स को और फ्रेजेस को रेड किया है, उसको भी आप ध्यान से देखना। द रिसेंट डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैज रेज सेवरल क्वेश्चंस। ये भी एक फ्रेज है, रेज सेवरल क्वेश्चंस, क्वेश्चन खड़ा करना, आप इसको अलग से लिख सकते हैं, है ना आपका। रेज अ क्वेश्चन का अर्थ होता है सवाल खड़ा करना, यानी सवाल पैदा करना। तो लेखक कह रहा है कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की जो उन्होंने जो अपनी डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। मैनी हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। एक्सप्रेस वंस कंसर्न का अर्थ होता है अपनी चिंता व्यक्त करना। ये छोटे फ्रेजेस बड़े काम के हैं, ठीक है, ये तो कई बार आ चुका है वैसे। तो एक्सप्रेस, इसका फ्रेज ऐसे बनेगा, टू वंस कंसर्न। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ होता है कि अपनी चिंता के बारे में बताना। तो टू एक्सप्रेस वंस वरीज, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो कई लोगों ने अपनी इसमें चिंता व्यक्त की है अबाउट ब्लाइंड आइटम्स दैट रेगुलरली फीचर इन फिल्म रिलेटेड न्यूज स्पेस स्लैंडरिंग एक्ट्रेस। थोड़ा सनी लंबा है, टुकड़ों में सीखिए आपका। तो कई लोगों ने चिंता जाहिर की है किसके बारे में? अबाउट ब्लाइंड आइटम्स। तो फिल्मों की पत्रकारिता में बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड कई संदर्भ में कह सकते हो। ब्लाइंड का अर्थ ये भी हो गया कि जिसका पता नहीं लगता कि लिखा किसने कहा है, ठीक है, बस उसका नाम होता है, बाकी उनको पता ही नहीं है। और आजकल तो ये ट्वीट मार देते हैं, पता नहीं किसने मारा, किसको ट्वीट मारा, बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो ब्लाइंड आइटम कहलाएंगे, ठीक है। दैट रेगुलरली फीचर, ना फीचर का अर्थ होता है दर्शाना। ये पहले भी एक बार वर्ड आया था फीचर, बच्चों ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको इसके सही स्वरूप, सभी स्वरूप दिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। एक फीचर का अर्थ होता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक, नाउन के रूप में। और मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है तो नेचुरल नाउन हो गया, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें कि ये नाउन है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ उसकी कैरेक्टर, उसके चरित्र का मेन फीचर, मेन गुण, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स गुण, क्वालिटी है, ईमानदारी, ये कुछ भी है। द मेन फीचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज हिज सीरियसनेस। वो बहुत गंभीर रहता है, ये उसकी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न, एक मेन फीचर, गुण है। आगे फीचर आपका, ठीक है। नाउ फीचर ऑल्सो मीन्स आर्टिकल। आर्टिकल करते हो तो कोई भी आपने जो किताब में या किसी मैगजीन में लेख लिखा है, दिस ऑल्सो कॉल्ड फीचर, है ना। इफ आई से ही हैज रिटन अ फीचर, he has written a feature on beggars of Calcutta। अब कोलकाता हो गया, तो उस कोलकाता के बेगर्स के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा है, ठीक है। कोलकाता के स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि अब तो ये एस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। और ये हो गया फीचर, आर्टिकल है ना, ये नाउन है, और फीचर आपका वर्ब भी है, फीचर आपका वर्ब भी है। और तब इसका मीनिंग होता है टू अपीयर,
लेकिन अपीयर किस में? अपीयर स्टोरी में, इन अ स्टोरी, ठीक है ना, फिल्म, आर्टिकल, ध्यान रखना, ठीक है। एक लड़का कह रहा है आई ऑल्सो फीचर इन दिस मूवी फॉर 2 seconds। तो 2 सेकंड के लिए मैं भी इस फिल्म में हूँ। बस एक छोटा सा सीन बताया उसका, जब से आया गया। तो फीचर के मैंने सभी प्रयोग आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कई लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है, ये जो ब्लाइंड आइटम्स होते हैं, सर पाँव नहीं है इनका, किसने लिखा है पता ही नहीं है, जो अक्सर रेगुलरली फीचर होते हैं, यानी आते हैं किसमें? इन फिल्म रिलेटेड न्यूज स्पेस स्लैंडरिंग एक्टर्स में। दैट्स राइट, रिलेटेड न्यूज स्पेस में, न्यूज स्पेस में न्यूज का दायरा, और उसमें क्या किया जाता है जिसमें एक्टर्स को स्लैंडर किया जाता है ना। स्लैंडर करता उनकी निंदा करना, उनके करेक्टर पे कीचड़ उछालना, उनके इमेज को टार्निश करना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है स्लैंडर। और शायद इशारा इसी और है, ऐसा कुछ हुआ होगा, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर दिया। अब स्लैंडर वर्ब है और नाउन भी है, ध्यान रखना, ये वर्ब और नाउन दोनों है। इसका अर्थ होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, ठीक है, किसी का करेक्टर असैसिनेशन करना, टू डू करेक्टर असैसिनेशन। असैसिनेशन यूं अर्थ होता है राजनीतिक हत्या, तो किसी करेक्टर की हत्या करना, किसी की इमेज को मलाइन द इमेज ऑफ समबडी, किसकी इमेज को कालिक पोतना, ठीक है ना, टू टार्निश द इमेज ऑफ, इसको कहते हैं स्लैंडर। आप तो ये जो न्यूज आइटम आ रहा है वो क्या कर रहा है पता है आपको, लेखक के अनुसार? तो वो ये इसमें भरा रहता है, ठीक है, ब्लाइंड आइटम से, और उन आइटम्स में एक्ट्रेस को स्लैंडर किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, उनके करेक्टर की हत्या की जाती है। और कुछ ने यहां भी कहा है, सम हैव ऑल्सो सेड दैट दीज न्यूज आइटम्स, ये जो आपकी खबरें होती हैं, लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो होती हैं, मैनिपुलेट के कई अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ है कि किसी चीज़ को इस तरह से यूज़ करना ताकि आपका पर्पस सर्व हो सके, ठीक है ना, बेईमानी से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी आपने 2 लाइन घुमा के लिख दी तो बात का बतंगड़ बन गया। एंड कंट्रोल्ड, और उसको कौन नियंत्रित करता है? बाई राइवल्स ऑफ द टारगेट, जो उसको आपने टारगेट किया है, ठीक है, टारगेट मतलब जिस आदमी को अपने निशाने पे आपने बनाया है, उसके राइवल्स द्वारा, उसके जो विरोधी द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही गंदी गंदी बातें हो जाती हैं इसमें। किसी एक्टर है, कोई हीरो है, क्या इसकी इस एंगल से फोटो लेना बहुत गंदी आती है, तो उसी की छापेंगे। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आप। नो एविडेंस इज गिवन इन सच न्यूज आइटम्स, और इन न्यूज आइटम्स में कोई एविडेंस नहीं दी जाती, कोई सबूत नहीं दिए जाते कि ये हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। दे आर ऑल बेस्ड ऑन हेयरसे। ऐसी सारी न्यूज जो है हेयरसे पे बेस्ड होती है, ठीक है। ये छोटा सा कोलोकेशन है, बेस्ड ऑन हेयरसे। अगर मुझे कहना हो कि ये न्यूज सही नहीं है, किसी ने कहा, सुना और उस आधार पर किसी ने छाप दी, तो मैं कैसे कहूँगा दिस न्यूज इज बेस्ड ऑन हेयरसे, ठीक है। हेयरसे का अर्थ होता है सुनी सुनाई, इसलिए कोलोकेशन बनता है हेयरसे एविडेंस। ये मैंने पहले भी शायद एक बार आया था ये बीच में। हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में माने नहीं होती हेयरसे एविडेंस, ठीक है, उसको कहते हैं हेयरसे। सुना और कहा, तो ये सुनी सुनाई हो गया। तो लेखक कह रहा है कि जो न्यूज आइटम्स होते हैं ये सारे हेयरसे पे बेस्ड होते हैं। तो किसी को पूछेगा अरे आपने कैसे लिखा, मेरे को तो फलाने ने बोला। Often the news item does not even mention the writer of the piece. Piece का मतलब आर्टिकल का। कभी कभी तो इसका आर्टिकल का नाम भी नहीं होता, किसने लिखा है। That we still call it news, और that we still call it news, और इसको हम अभी भी न्यूज कहते हैं। Is nothing short of, short का मतलब
मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा कोलोकेशन आपको आना चाहिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ फार्सिकल। ना फार्सिकल वर्ड बना हुआ फार्स से, ठीक है, और फार्स का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जो सिली हो, सिली और मीनिंगलेस थिंग, जो अर्थहीन हो गया। अब इसका प्रयोग, इसका मीनिंग जाने से नहीं होगा जब तक आप सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करोगे फार्स का, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा और आप उसको याद भी नहीं कर पाओगे। मीनिंग तो हो गया सिली और मीनिंगलेस थिंग, कोई भी आपकी बेवकूफ भरी चीज जो अर्थहीन हो उसको फार्स कहते हैं। सपोज करो कि किसी ने कहा भाई एक मीटिंग होगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे और इसमें ये लोग शामिल होंगे, और बाद में क्या हुआ पता आपका, बाद में ये हुआ कि मीटिंग कोई आए नहीं, 2-4 लोग आए और ऐसे मीटिंग करते, मैं क्या कहूँगा, द मीटिंग वॉज अ फार्स, द मीटिंग वॉज अ फार्स। पुराने जमाने में फार्स करता था कॉमेडी, तो ये मीटिंग तो कॉमेडी बन गई, है कि नहीं? तो ये इसका सेंस है, और इसी का एडजेक्टिव बन जाता है फार्सिकल, ठीक है, यानी सिली वो चीज हो गई, ये आपका उसका गुण हो गया फार्सिकल। नाउन और एडजेक्टिव में तो सा फर्क है बच्चों, मैंने इसमें पीछे थिंग लगाया ना, आगे ये लगाया है, बीच में सिली आया है, तो ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया सिली, मीनिंगलेस थिंग, मीनिंग सेम है, ठीक है। व्हाट इज सेड वाज फार्सिकल, तो उसने कहा वो बिल्कुल भरा था, उसका अर्थहीन था, हो गया प्रयोग फार्सिकल। जो उसने कहा दैट वाज मीनिंगलेस। आप देखो इसका कैसे प्रयोग किया ऑथर ने, तो ये जो आपके ये सुनी सुनाई छापते हैं, तो ये फार्सिकल के अलावा कुछ नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ फार्सिकल मीन्स ये पूरी फार्सिकल है, फार्सिकल से कम नहीं है, शॉर्ट का अर्थ होता है कम, नथिंग शॉर्ट ऑफ फार्सिकल मीन्स पूरी तरह से फार्सिकल, ये बोलने का लिखने का तरीका होता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है आपके? इफ आई से इट इज नथिंग शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब कम, शॉर्ट ऑफ फार्सिकल, तो मीनिंग क्या होता है, इट इज कंप्लीटली फार्सिकल, ये पूरी तरह से फार्सिकल है, ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है, इट इज कंप्लीटली फार्सिकल, ये इसका मीनिंग हो जाता है। शॉर्ट का मतलब कम, इसको ये नहीं कह सकते ये फार्स नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, ये पूरा फार्सिकल, नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब कंप्लीटली। तो ये भी आपने सीखना समझना है। आगे देखिए ऑथर क्या कह रहा है, फिर ऑथर ने एक हेडिंग लगाई है सीरियस कंसर्न, एक चिंता का विषय है। फिल्म एडिटर राइटर अपूर्वा असरानी रोट अ लॉन्ग ब्लॉग, उसने कोई लंबा ब्लॉग लिखा है ना अपने ब्लॉग पे, एक्सप्लेनिंग इज एगोनाइजिंग एक्सपीरियंस। ये बड़ा अच्छा कोलोकेशन है, ये तो बड़ा हमने कई बार कर चुके हैं। और किसी व्यक्ति का अगर कोई एक्सपीरियंस एगोनाइजिंग है तो ऐसा अनुभव जिसमें उसने बहुत पीड़ा महसूस की, एग्नी महसूस की, एग्नी मतलब पेन होता है, ठीक है ना। अरे ये क्या हुआ, एग्नी का अर्थ होता है बच्चों पेन, ठीक है, और एगोनाइजिंग का तो पेनफुल, इसमें आप एस भी लगा सकते जेड की जगह, इसका पेनफुल, इसमें आपने बहुत तकलीफ महसूस की आपने। तो ऑथर ये कह रहा है कि इसने एक लॉन्ग ब्लॉग लिखा और उसमें उसने एक्सप्लेन किया अपने बड़े पेनफुल अनुभव के बारे में। कब? व्हेन टारगेटेड बाय अ सीरीज ऑफ सलेंडरिंग आर्टिकल्स। बताओ और क्या हुआ, एक के बाद एक उसके ऊपर जो है ऐसे सलेंडरिंग आर्टिकल्स लिखे गए, और उसका एम क्या था, अब समझ गया आपका सलेंडरिंग आर्टिकल्स मतलब क्या हुआ, ऐसे आर्टिकल्स जिसमें आपकी घोर निंदा कर रखी हो, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया हुआ हो, और उसका एम था एम्ड एट। अब देखो एम एट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो उसका फ्रेज कैसे बनाओगे, बी एम्ड एट, दिस हाउ वी लर्न, बी एम्ड एट डूइंग समथिंग, ऐसे फ्रेज बना दो आप, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो भाषण था दिस वाज एम्ड एट एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के उद्देश्य से भाषण दिया गया था, तो कैसे लिखूंगा, दिस स्पीच वॉज एम्ड एट
एनकरेजिंग टू, अभी मतलब ना एम्ड टू एनकरेज नहीं, एम्ड एट एनकरेजिंग द स्टूडेंट कम्युनिटी, कम्युनिटी का तो पूरा उनका समुदाय, ठीक है। तो ये कम्युनिटी में समुदाय वर्ग, तो ये स्टूडेंट वर्ग को एनकरेज करने के लिए स्पीच का एम था। और इसका एम क्या था? एम्ड एट टार्निशिंग इज क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को कहते हैं आपका क्रेडिबिलिटी, उसको टार्निश, मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया है। टार कहते हैं कोल्टार को, कोल्टार से लिया टार यानी काली पोतना, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी विश्वसनीयता पे क्यों ना लांछन लगाया जा सके, उस पर काली पोती जा सके। अब एक के बाद ऐसे आर्टिकल किसी आदमी बारे में छपेंगे, स्लैंडरिंग आर्टिकल्स, तो नेचुरली आपको पेन तो होगा, ठीक है ना। और बार बार जो लोग पढ़ते हैं तो किसी चीज़ को रिपीट करने के बाद में वो सच सी दिखने लग जाती है, तो और भी खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। तो ये मिस्टर असरानी हैड टू पे अ हैवी प्राइस, हैवी प्राइस पे करने का तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आपको। इन टर्म्स ऑफ मतलब के संबंध में, किस संबंध में? हेल्थ और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है और आपके मानसिक स्तर पे भी आपके कई बुरे परिणाम होते हैं उसके। तो उसके हिसाब से इन्होंने ये उसको एक बड़ी कीमत चुकाई। हेल्थ खराब हो गई, मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, आदमी परेशान रहता है तो अपना काम नहीं कर पाता है, ये हो गए ना मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का अर्थ होता है परिणाम, दैट ही सफर्ड, और ये उन्होंने सफ़र की। एक्टर हिमांशु मलिक, कोई एक्टर है मुझे, मैं जानता नहीं हूँ, ऑल्सो रोट एन आर्टिकल, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा। इन्यूमरेट का तो वर्णन करना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। इन्यूमरेट का होता है वर्णन करना, है ना, इसका मीनिंग है डिस्क्राइबिंग। एक सेंटेंस देता हूं आपको, इफ आई से ही रोट अ लॉन्ग लेटर इन्यूमरेटिंग, ठीक है ना, आपका डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिम। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया, उसने एक लंबा सा लेटर लिखा जिसमें उसने जो दिक्कतें वो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, उसका उसने वर्णन किया। बड़ा सुंदर है, ठीक है। और ठीक है, तो उन्होंने भी एक लंबा लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया कि अपने अनसेवरी एक्सपीरियंसेस का। ये बड़ा अच्छा कोलोकेशन है, ठीक है। अनसेवरी का अर्थ होता है खराब, अपने खराब अनुभवों को उसने लिखा। बैड एक्सपीरियंसेस मीन्स बैड एक्सपीरियंसेस। ये कोलोकेशन को पकड़ो बच्चों ऐसे आप, ठीक है। अनसेवरी का तो था स्वादहीन, और स्वादहीन का तो बेस्वादा यानी खराब। ऐसे आपने सेवर वर्ड आपका है स्वाद के लिए, ठीक है। सेवर मीन्स, इसमें अमेरिकन यू नहीं लगाते हैं, इसलिए लड़ने लगी हुई, हमने लगाना है। बीच बार आपको मैंने बोला वहाँ सेवर का तो होता है टेस्ट, जैसे आप, ठीक है। कोई भी चीज़ सेवरी, इट्स क्वाइट सेवरी, तो ये टेस्टी हो गया। सब में यू हटा दो तो अमेरिकन स्पेलिंग बन जाएगी, लेकिन टेस्टी की नहीं है, ये तो मेरे से गलती से टाइप हो गया टेस्टी। वैसे इनको ब्लैक कर दो एक बार, लाल में पता नहीं लगता नहीं, ठीक है। अनसेवरी, सबके यू हटा दो आप, सबके रेलेंट हट जाएगी। लेकिन हमने ये लगाने ध्यान रखना आपको, हाँ, क्योंकि इंडिया में अपन ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, ठीक है। टेस्टी, अच्छा। अगर आपने कहा अनसेवरी तो इसका मतलब क्या? स्वादहीन। तो स्वादहीन का दूसरा अर्थ क्या होगा? खराब, बैड। अरे क्या बैड? आप किसी आदमी ने, जैसे कहते हैं ना स्वाद खराब करना, तो खराब होगा, तो खराब चीज होगी तभी तो स्वाद खराब होगा, टेस्टलेस हो जाएगा। एक आदमी ने दारू पी के ही क्रिएटेड एन unsavory situation at the party. After drinking one pack too many. बड़ा सुंदर सेंटेंस बन गया आपका, ये अचानक मेरे मुंह पे आ गया कि उसने जरूर से ज़्यादा पैक पी लिया। वन पैक टू मैनी मीन्स जरूर से ज़्यादा दारू चढ़ गई, फिर उसने कोई बदतमीजी कर दी होगी, और इस तरह से पार्टी के अंदर बहुत ही खराब सिचुएशन पैदा हो गई। तो आपको आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसने अपने इन्यूमरेट किए अपने अनसेवरी एक्सपीरियंसेस के, अपने बुरे
आपके जो एक्सपीरियंस अनुभव था उनका उसने बयान किया। एंड दी अगली मैशिनेशंस ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ना मैशिनेशन एक सुंदर वर्ड है, इसका मशीनीकरण से कोई लेना नहीं है, और इसका अर्थ होता है मशीनेशन का कि आपने कुछ ऐसा किया। अगली लिखा हुआ है इसमें, अगली ध्यान रखना आप, मशीनेशन अगली ही होगा, अच्छा कभी होता नहीं आता, ठीक है। तो इसको आप भी अगली के साथ याद करें, बेटर रहेगा आप, ठीक है। मशीनेशन आर चालें, गलत चाल, सॉरी ये अगली, हाँ, ऐसी आप चाल चल रहे हो जिसमें आपका हित साधित सिद्ध होता हो, यानी उसको आप साधते हो, हित को साधते हो और दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, चाहे कंट्री हो या आदमी हो आपका। और इसको अगली मैशिनेशन इसलिए बोला हुआ है, और किसका बोला हुआ है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ आप, क्यों इसमें ये बहुत ही गंदे तरीके से अपना हित साधते हैं। आगे इसके बारे में बताया होगा उन्होंने किस तरह से, और फिर वो किसी को टारगेट करते हैं, जैसे इसको भी टारगेट किया बेचारे हिमांशु को। तो दिस वाज पार्ट ऑफ अगली मशीनेशन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ये चालें हैं। मशीनेशंस आर इनफैक्ट प्लॉट्स, प्लान्स, ठीक है, जिसमें आप अपने हित को साधो और दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। ये बहुत ही गंदे होते हैं, ये तो काम बहुत गंदे हो गए। लेखक कह रहा है राजपूत डेथ हैज ओपन द फ्लड गेट्स। ना फ्लड गेट मैं बताता हूँ आपको, ऑफ न्यूमरस सच अकाउंट्स। हो सकता है भी उनके इसके साथ में ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं है आपको। अकाउंट्स का मतलब आपकी घटनाएं, वर्णन, घटनाओं का वर्णन, ठीक है। और उसकी मौत के साथ ही न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, ये वर्ड आप सबको आना चाहिए। न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, न्यूमरस, जैसे मैं कहता है ना ऑन न्यूमरस ओकेजन्स। तो बहुत अवसरों में मैंने आपको ये बोला, लेकिन आप सुनते नहीं हो। छोटे कोलोकेशन बहुत काम के होते हैं, ठीक है। न्यूमरस रीजन्स यानी बहुत सारे कारण। आई कैन गिव यू न्यूमरस रीजन्स फॉर दिस। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे कारण दे सकता हूँ। ये वर्ड क्लियर हो गया, न्यूमरस। ना फ्लड गेट्स का तो बच्चों, एक्चुअली फ्लड गेट का जो लिटरल मीनिंग है ना फ्लड गेट्स का, ये फ्लड गेट्स वो होते हैं जो डैम में, डैम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नदी में बनाया जाता है, बांध। तो जब बांध में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फ्लड गेट्स को खोल दिया जाता है ना आपका, ताकि बांध टूटे नहीं और पानी, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए, ठीक है। जब इसको कहते हैं आपको ओपन द फ्लड गेट्स, ये अपने आप में फ्रेज है। टू ओपन द फ्लड गेट्स का अर्थ होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा संख्या में होना। इसको समझने की कोशिश करना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 बार एग्जाम में भी आया हुआ है। इसको मैं आपको बताता हूँ। आप सपोज करो कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हुई कि भाई ये जो ऑर्डर है पुराने टाइम से भी लागू करते हैं इसको, तो किसी ने मना किया सर इसको पुराने टाइम से लागू मत कराओ, तो इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाएंगे कि हम कर नहीं पाएंगे, इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसको बैक डेट से मत करो, करंट डेट से आगे के केसेस को ऐसे करो, पुराने जो हो गए हैं उनको ऐसे ही रहने दो। इफ़ वी अप्लाई दीज रूल्स फ्रॉम अ बैक डेट इट विल ओपन द फ्लड गेट्स, है ना आपका, ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम एवरीबडी। अब समझ आ गया आपका? तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो ये फ्लड गेट का इस्तेमाल है, ठीक है। इफ आई से इफ यू अप्लाई दीज रूल्स फ्रॉम अ बैक डेट, बैक डेट को साथ लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल ओपन अप, या इट विल ओपन भी कर, सिंपल ओपन भी कर सकते हो, इट विल ओपन द फ्लड गेट्स। इतना भी लिख के आपने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको आपने बैक डेट से लागू किया, इफ यू अप्लाई दिस रूल्स फ्रॉम बैक डेट इट विल ओपन द फ्लड गेट्स, तो फिर आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन पुराने लोगों से भी आएंगी और फिर हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। बड़ा सुंदर सा फ्रेज है। तो ये ऑथर ये कह रहा है कि राजपूत की डेथ के साथ ही इस तरह के जो आपके केसेस, अकाउंट का मतलब यहाँ पर केसेस हो गया, ठीक है, न्यूमरस सच अकाउंट्स, इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आने लगे।
अब हमको इसके बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि उससे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन मुंबई में हलचल मची हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से फ्लड गेट्स ओपन हो गए, यानी ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने लगे। ठीक है, और हो सकता है कि ये सही भी हो, अभी जांच भी चल रही है तो पता लगेगा अपने को। मोस्टली सोशल मीडिया पोस्ट एंड पर्सनल ब्लॉग्स, भाई इसमें बाढ़ आ गई है। ठीक है, आप एक तरह से, ठीक है, और मीडिया पोस्ट मैं भी इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ब्लॉग में ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पता है कि लोग ब्लॉग लिखते हैं और मीडिया पोस्ट भी डालते हैं, ट्विटर हैंडल क्या क्या है आपका, वो इंस्टाग्राम है ना आपका, ये सोशल मीडिया है, उनमें इनकी बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। ऑथर आगे लिख रहा है द इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट। ठीक है ना, अभी डिबेट चल रही है कि ये काम अंदर वालों का है या बाहर वालों का है। ठीक है, डिबेट का मतलब इसमें जो है आपका ये डिबेट का मतलब डिबेट ही हो गया, वाद विवाद। ये विवाद चल रहा है कि ये काम अंदर वालों का है या बाहर वालों का, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वालों का या बाहर वालों का। तो ये डिबेट बहुत टाइम से चल रही है, हैज़ बीन लॉन्ग एनशूइंग। अभी एनशूइंग वर्ड भी आपको आना चाहिए, तो इसको करने के लिए पहले आपको एनस्यू वर्ड आना चाहिए। इसका था टू स्टार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। If I say they exchanged hot arguments, दो लड़कों के बीच में, दो आदमी के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई एंड अ फाइट इंस्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप तो फाइट शुरू हो गई। ये फाइट का मतलब आपका फिजिकल फाइट है, ठीक है ना, स्कफल, ये स्कफल है। तो कोई चीज़ किसी परिणाम शुरू होता है उसको एंश्यू कहते हैं। ठीक है, एंश्यू में शुरू होना। ठीक है, और एक इसका बहुत शानदार प्रयोग है एंश्यूइंग मंथ या डे या वीक्स, इसका तो आने वाले दिन, इनका मीनिंग हो जाता है कमिंग मंथ। ये बहुत शानदार प्रयोग होता है शब्दों का ही, है ना, कमिंग मंथ। इन द एंश्यूइंग पीरियड, यानी आने वाले पीरियड में, ठीक है, I will start teaching at Harvard। तो मैं आने वाले टाइम में हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, वो किसी के लिए सपने जैसा होगा। ठीक है, आप समझ आ गया आपको। तो ये डिबेट तो बहुत टाइम से चली रही है कि भाई ये जो काम है इनसाइडर का है आउटसाइडर का है। हाउएवर देयर इज अनदर सीरियस कंसर्न, एक और सीरियस कंसर्न है, सीरियस चिंता की बात है, और उसको दैट शुड नॉट बी ब्रश अंडर द कारपेट। ये फ्रेज है, ब्रश अंडर कारपेट का अर्थ किसी चीज को इग्नोर कर देना। ये फ्रेज है बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट। इसके पीछे पता बच्चों कंसेप्ट क्या है, कोई भी खराब चीज है जो देखने में बुरी लग रही है तो दूसरों की नजर ना पड़े तो कारपेट नीचे डाल दो। तो कारपेट के नीचे डालने से वो प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हो जाएगी, बस ये आपका नजर नहीं आएगी। तो बी ब्रश अंडर द कारपेट का अर्थ होता है टू इग्नोर समथिंग। तो प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ेगा ना। कारपेट के नीचे डालने से तो कोई गंदगी है, कारपेट नीचे डाल दी तो गंदगी तो वही है ना आपका, वो साफ करना पड़ेगा। तो अगर आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, दिस नीड्स टू बी सॉल्व, वी शुड नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट। कारपेट नीचे डाल दोगे तो दिखेगी नहीं, फिर आपको दिखेगी नहीं तो दिमाग में भी नहीं आएगा। इसलिए लिख रहा हूँ, इसको देखो आपका, ठीक है। If I say it is a serious problem and we need to solve it, ठीक है ना। और आगे लिखा मैंने सेमीकोलन लगा के, ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट, ब्रशिंग इट अंडर द, आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है ना आपका, विल नॉट सॉल्व इट। तो कारपेट नीचे डाल दोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो उसको आप करोगे। द नेचर ऑफ फिल्म रिपोर्टिंग इन इंडिया, और टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, है ना आपका, एकदम उसी की बात करूं, तो फिल्म रिपोर्टिंग इन बॉलीवुड, तो ये इसके बुरे हाल है, ये आपकी नेचर होगी इसकी, ठीक है, बॉलीवुड की। तो ये पूरा आर्टिकल जो फिल्म जर्नलिज्म के ऊपर है, और लेखक का कहने का मतलब ये है कि फिल्म जर्नलिज्म जो फिल्म पत्रकारिता है वो सीरियस नहीं रही। एनीवे, आगे बढ़ो। फिल्म जर्नलिज्म और वट एवर दैट मीन्स हैज बीन रिड्यूस टू गॉसिप। ये फिल्म पत्रकारिता को रिड्यूस का मतलब उसका स्तर घटिया करके क्या बना दिया, गप बना दिया गया। गॉसिप मतलब गप बना दिया, सेंसेशनलिज्म बना दिया, वो तो ऊपर लिखा ही था आपका,
ठीक है, और हाइप बना दिया आपने, हाइप क्रिएट करो, ठीक है ना, आपका उसको फिर बुनाओ। मोस्ट फिल्म रिव्यूज आर जस्ट बैडली रिटन। जितने भी रिव्यूज हैं, जो आपके समीक्षाएं लिखी जाती हैं, वो बहुत बुरी तरह से लिखी रहती हैं, मतलब अच्छी नहीं लिखी होती, वो प्लॉट समरीज की तरह आपके लिखी रहती हैं, ठीक है ना, मोटा मोटा। तो उसमें जो जर्नलिज्म की जो छाप है वो नज़र नहीं आती है। इसमें एक दो कमेंट आपने सॉन्ग के बारे में दे दिए, डांस के बारे में दे दिए, कपड़ों के बारे में दे दिए, तो ये थोड़ी फिल्म जर्नलिज्म है। इनफैक्ट दैट इज एग्जैक्टली हाउ वन शुड नॉट राइट अबाउट फिल्म। लेखक कह रहा है ये जैसे लिख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा ऐसे ही तो नहीं लिखना है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ वन शुड नॉट राइट अबाउट फिल्म। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ये लिखते हैं तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है। दीज रिव्यूअर्स, समीक्षक, थिंक सिनेमा हैपन्स इन अ वैक्यूम। उनको लगता है कि पिक्चर जो है शून्य में होती है। जी नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ, अब देखो ये होना चाहिए, इसकी फिल्म की सोशियो कल्चरल डिमेंशंस के बारे में होना चाहिए आपको। यहाँ पर डिमेंशन का रूप का मीनिंग हो जाएगा रूप का, सोशियो कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसके मायने क्या है फिल्म के, यहाँ पर इसका मीनिंग डायमेंशन मतलब कई हो जाते हैं। डायमेंशन जो नाप होता है, लंबाई चौड़ाई गहराई, लेकिन डायमेंशन का अर्थ होता है उसका रूप, स्वरूप, कि फिल्म का स्वरूप क्या है, सोशियो कल्चरल उसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज आर इंटरव्यूज विद एक्टर्स। और बाकी जो कहानियाँ छपती हैं वो इनके एक्टर्स के इंटरव्यूज हैं। और ये ज़्यादातर जो आपकी ये कहानियाँ हैं, दे आर PR ड्रिवन एक्सरसाइजेस। ये सब आपने पढ़ के समझना पड़ता है कि क्या होता है PR ड्रिवन एक्सरसाइज। तो वो PR नहीं आगे तो बड़ो गड़बड़ हो जाएगी। PR का अर्थ होता है पब्लिक रिलेशन। एक्सरसाइजेस का मतलब आपका प्रयोग। तो ये पब्लिक रिलेशन प्रयोग है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन का अर्थ होता है कि उस एक्टर की छवि आपने कैसे बढ़िया बनानी है ताकि लोग उसकी फिल्मों को देखें, चाहे फिल्म आपकी फिल्म में कुछ यथार्थ हो या ना हो, अच्छी हो बुरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। इंजीनियर, जिनको यहाँ पर इंजीनियर का मतलब बनाना है, इंजीनियर बनाते तो हैं, इंजीनियर मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है आपका, टू मेक बिफोर द लॉन्च ऑफ ए फिल्म। फिल्म के लॉन्च से पहले होना क्या चाहिए था कि फिल्म लॉन्च हो रही है तो उसमें समीक्षकों को लिखना चाहिए कि फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, और इसी तरह से सब तरह के, फिर उसमें हर जगह आपका इम्प्रूवमेंट भी होता है। होता ही नहीं है, हम ही नहीं करते हैं, हम भी ऐसे ही देखना चाहते हैं, हम फोटो देखना चाहते हैं। अरे फोटो भी तो देखो भाई, लेकिन साथ में एंटरटेनमेंट भी उसका है। इसलिए फिल्मों के अंदर बहुत शानदार कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि उसमें एक एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और उसमें एक मैसेज भी दिया जाना चाहिए, चाहे साइंस के वर्ल्ड में हो, चाहे फिक्शन हो, सोशियो कल्चरल उसके इश्यूज भी आपको बताने चाहिए। सोशियो कल्चरल का अर्थ होता है सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि फिल्म है ही, एक मीडिया है ही, जिसका प्रभाव दोनों पे पड़ता है, समाज पे भी और संस्कृति पे भी। तो उसको भी हमेशा हमेशा देखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऐसा होता नहीं है। फिल्म के लॉन्च का मतलब, फिल्म की लॉन्च मतलब शुरुआत से पहले ऐसा बना दिया जाता है आपने। और इंटेंडेड टू सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का अर्थ होता है कि जिन लोगों का इसमें आपका निजी स्वार्थ है, वेस्टेड इंटरेस्ट का निजी स्वार्थ, इसको हिंदी में लिख सकते हो आप, नहीं आता तो आपको, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट का अर्थ होता है निजी स्वार्थ। कई लोगों का उसमें निजी स्वार्थ होता है, हिंदी में लिखते हैं इसको, हाँ, निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ को कहते हैं आप। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं लोगों के। क्यों? कोई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। आप किसी के इंटरेस्ट है कि अगली फिल्म आ रही है इसकी, तो अभी से लोग अपने माइंड बना ले, यार ये तो पिक्चर हमने ये भी देखनी है और आगे आने वाली उसको भी देखनी है। और अब क्या करते हैं इसके, देखो आप, क्वेश्चंस आर ऑफन सेंड बिफोर एंड। जो किसी पत्रकार ने उस एक्ट्रेस से सवाल पूछने हैं, उनको पहले भेज देते हैं, बिफोर एंड को पहले से। फिर उन्हीं को टेलर मेड, यानी पहले से ही बने बनाए, टेलर मेड का तो था बनाए बनाए आंसर्स भी दिए जाते हैं। तो कितनी खराब बात है। तो इससे क्या पता लगेगा कि एक्टर मानसिक तौर से कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है? हम देखना चाहेंगे ना इसको। तभी तो कह रहा हूँ, चारों तरफ वातावरण बड़ा गंदा होता है ऐसे। टेलर मेड आंसर, सवाल भी दे दिए जाते हैं, हमसे आपसे पूछेंगे
और एक बहुत बढ़िया हम आपको उत्तर भी बना के दे रहे हैं, ये आपने स्टाइल से ये उत्तर दे देने, उनको कहते हैं टेलर मेड आंसर्स, ठीक है। ये सबको आना चाहिए क्या होता है टेलर मेड आंसर्स। देन उसके बाद में देयर आर लाइफ स्टाइल फीचर्स, दैट्स राइट, लाइफ स्टाइल फीचर्स ये दिखाने हैं आपने। बाकी उसका सोशियो कल्चरल डायमेंशंस क्या है फिल्म के, उसकी बात ही मत करो। क्या करोगे, एक्टर के घर दिखाओ, अपने हॉलीडेज कहाँ बिताते हैं, सेशल्स में या आपके क्या क्या जगह हैं वहाँ जाते हैं वो, हाँ, उनके बच्चों के साथ में, उनकी बर्थडे पार्टीज को दिखाओ। और ये अनएंडिंग इनएनिटीज, इनएनिटीज का मतलब बकवास, अनएंडिंग समाप्त न होने वाली, और हम भी इसको चटकारे लेके पढ़ते हैं। इससे चारों तरफ से आपका हर एक चीज की क्वालिटी गिरती है। ये ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसके लिखने से बेचारे कहाँ सुधार आ जाएगा। अनएंडिंग इनएनिटीज का अर्थ होता है लगातार यूजलेस बातें, चलो कंटिन्यूअस आपका यूजलेस मीनिंगलेस टॉक। ये इनएनिटी का अर्थ होता है मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं है, फालतू के अंदर आप। ये वर्ड है इनेन, इनेन कमेंट्स का अर्थ होता है मीनिंगलेस कमेंट्स, बहुत अच्छा वर्ड है। और इनएनिटी हो जाएगा इसका नाउन, तो वो मीनिंगलेसनेस हो जाएगा। इनएनिटी, इनएनिटी यानी मीनिंगलेस, मीनिंगलेसनेस नाउन है नहीं है, तो लेस के बाद में नेस लगा दो, मीनिंगलेसनेस। ये इसकी बाद में क्या लिखा मैंने, और बीच में लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक, बीच में लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और एंडलेस, एंड मीन्स एंडलेस इनएनिटीज, बकवास चलती रहती है। और उसमें क्या क्या होते हैं बकवास में, र्यूमर्स, अफवाहें, लिंकअप्स, लिंकअप समझते हो, इस एक्टर का फलानी के साथ में चक्कर चल रहा है, और उनके स्कैंडल्स के इनको वहाँ देखा गया था दोनों को, फलाने होटल से निकलते रात को 12 बजे, समथिंग लाइक दैट, स्कैंडल्स हो गया। ये जो है पूरी बल्क यानी किसी फिल्म रिलेटेड रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब मुझे बताओ, क्या ये एक्चुअली फिल्म जर्नलिज्म है, क्या ये फिल्म पत्रकारिता है? तो इस तरह घटता जा रहा है, और उसके लिए हमारे जैसे लोग भी दोषी हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमको ये नहीं पढ़ना चाहिए, बकवास है ये बकवास है। लेकिन उसमें हमारे चटका रहता, अच्छा दिखा, अरे वो उसके साथ में दिखा, कहाँ दिखा, अच्छा है वो उसके साथ में उसका चक्कर चल रहा है, ये फिल्म जर्नलिज्म है। तो ये लेकर आई होप कि आपको समझ आ गया। बल्क ऑफ करता ज़्यादातर फिल्म रिपोर्टिंग यही है, ये फॉर्म करता है, यानी ये इसका हिस्सा है, ये सब बकवास, ठीक है। बल्क ऑफ मीन्स मेजर पार्ट, अ लार्ज पार्ट ऑफ, ये फ्रेज आना चाहिए आपको अंग्रेजी में, अ मेजर पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। इफ आई से अ बल्क ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, यानी उस काम का अधिकांश भाग पूरा हो गया। बल्क और बल्क से बनता है एडजेक्टिव बल्की, बल्की मीन्स बिग, ध्यान रखना, ठीक है। ही वॉज कैरिंग अ बल्की पैकेट, उसके हाथ में एक बड़ा पैकेट था, बल्की। सब वर्ड प्रयोग आने चाहिए आपका। बाय इन बल्क इट इज सेमीकोलन, इट इज इकोनॉमिकल। बहुत सारी चीजें एक साथ खरीदोगे तो सस्ती पड़ती हैं, ये तो फैक्ट है। आपको समझ आ गया वो लेखक क्या कहना चाहिए। लेखक ये कह रहा है कि ये ज़्यादातर ये जो बातें बताई ना, र्यूमर्स हैं, लिंकअप्स हैं, बकवास हैं, हॉलीडेज कहाँ मनाते हैं उनके बच्चों की, इन फिल्म स्टाइल, सॉरी लाइफ स्टाइल के बारे में, ये फिल्म जर्नलिज्म का बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और अब क्या हो गया पता है आपका, दिस डिविएंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज, ये तो पूरा सेंटेंस आपने समझना है। नाउ ये डिविएंस आपका, डिविएट जो वर्ब है उसका नाउन है, ठीक है। कोई आदमी अगर डिविएट करता है तो वो सही रास्ते से भटकता है, इसका अर्थ होता है टू स्ट्रे फ्रॉम द राइट पाथ, ये इसका अर्थ होता है। इसको अच्छी तरह सीख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तो समझना आपने कि इसमें डिविएंस का क्या अर्थ है, डिविएंस कहाँ से आया। तो स्ट्रे का अर्थ होता है भटकना, सही रास्ते से भटकना होता है डिविएट। आप ना सपोज मैं किसी को कहूँ कि यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द राइट पाथ, ये इसका इस्तेमाल हो गया, आप यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द राइट, तो आप सही रास्ते से भटक रहे हो, ठीक है। और इस तरह से भटकाव, सही रास्ते से भटकने का कार्य इसको भटकाव, ठीक है ना आपका, उसको कहते हैं डिविएंस। आप सुने आगे, आप नाउन, ये नाउन है, डिविएट का नाउन है, आप ध्यान रखो, ठीक है। स्ट्रेल फ्रॉम द राइट पाथ, चलो स्ट्रेल मत लिखो, आपका रहने दो इसको, इसमें नहीं है, वैसे हैवर्ड है ये, ठीक है ना। तो स्ट्रेइंग कर दो इसको, स्ट्रेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट पाथ। अब क्या हो गया, सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ, ये जो आपका अभी ये सही है गलत है, एक तरह डिफेंस क्या हो गया, गलती तो हो गया, ठीक है ना, रॉन्ग एक्शन हो गया आपका, हो गया ना आपका। अब ये नॉर्मलाइज हो गया है, इसको पता, इसका अर्थ क्या हुआ, अब ये सामान्य हो गया है, इसका सामान्यकरण हो गया है, यानी सब ऐसा करते हैं और पाठक भी इसको मजा लेते हैं। किसी को सीरियस जर्नलिज्म से कोई लेना नहीं है, इसे होगा भी नहीं, ये अलग बात है, लेकिन राइटर को मौका मिला है तो उसने ये लिखा है, और सही लिखा, उसने गलत नहीं लिखा। अब आपको समझ आ गया कि ये जो आपका ये डिविएंस है, ये अभी नॉर्मलाइज हो गया है, ये इसका सामान्यकरण हो गया है, कि अब तो हमेशा ये आम ऐसे ही होता है। लेकिन लेखक कह रहा है हाउवर्स एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, लेकिन अपवाद हैं, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, कुछ अपवाद हैं। देयर आर हैंडफुल ऑफ राइटर्स का अर्थ होता है बहुत कम राइटर्स, वेरी स्मॉल। हैंडफुल का अर्थ ही होता है, इसको नीचे लिया था, चलो आपके लिए यहाँ आना चाहिए। हैंडफुल राइटर्स मीन्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ राइटर्स, ठीक है। तो चारों तरफ अंधेरा होता है तो थोड़ी सी रोशनी भी कहीं ना कहीं होती है। तो ये जो कुछ एक राइटर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह निभाते हैं, वो रोशनी देते हैं हमको, उससे हमारी पत्रकारिता जिंदा रहती है। However, exceptions exist. There are a handful of writers who are interested in discussing, वो इसमें इंटरेस्ट होता है उनका कि फिल्म की मेरिट और डीमेरिट को डिस्कस करें, इसकी अच्छाई क्या है, इसके बुराइयाँ क्या हैं, बजाय एक्टर एक्ट्रेसेस के फैशनेबल कपड़ों में फ़ोटो देखें, हाँ, उनके क्या कहते हैं आपके अफेयर्स के बारे में पता करें। एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ, एट द सेम टाइम इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फिल्म कंपेनियन, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ऑनलाइन शायद है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। दे हैव इमर्ज्ड, ये इमर्ज हो गए हैं, फिल्म कंपेनियन जैसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। हैव इमर्ज मीन सामने आना, दैट आर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग फिल्म्स एंड नॉट स्टार्स, तो वो उनका काम होता है फिल्म को डिस्कस करना, ठीक है ना। ये तो आप फिल्म पत्रकारिता कितनी घटिया हो जाएगी। अब आगे चलो, पोस्ट लिबरेशन फिनोमिनन का तो होता है एक कोई घटना, प्रकृति में होने वाली घटना, लेकिन इसका मतलब प्रकृति का नहीं है। लेखक कह रहा है कि ये पोस्ट लिबरलाइजेशन हमारा जो हुआ 91 में, उसके बाद में शायद ऐसा होना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें जो पोस्ट लिबरलाइजेशन में कंज्यूमरिज्म शुरू हो जाता है, उपयोगवाद, उपभोगवाद, ये उपभोगवाद का हिस्सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन टू आस्क इज, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए, ये बड़ा सुंदर सेंटेंस का शुरुआत है, ठीक है आपका, और पूरा सेंटेंस बड़ा शानदार है। तो आपने भी कभी लिखना, ऐसे कोई बात कहनी हो ना कि सवाल ये पूछा जाना है, तो क्वेश्चन टू आस्क इज, सवाल ये पूछा जाना है, हाउ डिड फिल्म राइटिंग डिसेंड सो लो। नाउ डिसेंड का तो नीचे उतरना, यानी, और डिसेंड सो लो का फिगर अर्थ हो गया ये इतनी घटिया क्यों बन गई, वाई हैज इट बिकम सो, ठीक है ना आपका, लोली, दैट्स राइट, इसका स्टैंडर्ड इतना लो क्यों हो गया। डिसेंड का अर्थ होता है नीचे उतरना बच्चों, डिसेंड मीन्स टू क्लाइम डाउन, ठीक है। टू असेंड का अर्थ होता है क्लाइम अप, ठीक है। एंड डिसेंड सो लो का अर्थ हो गया घटिया हो जाना, डिसेंड लो मीन्स सो लो लगा तो भले आ गया, टू बिकम, ठीक है ना आपका, सब स्टैंडर्ड, इतना सब स्टैंडर्ड कैसे घटिया क्यों हो गया, ये ऑथर पूछ रहे, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। फिल्म राइटिंग इतनी घटिया क्यों हो गई है, क्यों फिल्मों के बारे में कोई बात ही नहीं करता,
एक्टर एक्ट्रेसेस, चेहरे, कपड़े, ये वो ये दिखाते रहते हैं. दिस कुड बी सीन एज ए पोस्ट लिबरलाइजेशन फिनोमिनन. तो ये पोस्ट लिबरलाइजेशन फिनोमिनन का के रूप में इसको देखा जा सकता है. उसका कारण है, मैंने बताया ना, इसके इस लिबरलाइजेशन का अर्थ हो गया उदारीकरण, उदारीकरण से उपभोगवाद शुरू हो गया. विथ मेजर चेंजेस इन द मीडिया लैंडस्केप. यहाँ लैंडस्केप करता पूरा उसका एक तरह का स्तर कह लो, या मीडिया लैंडस्केप जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं. जैसे गार्डन के लैंडस्केप करते हैं ना, उसमें गार्डन में पेड़ भी हैं, फूल भी हैं, क्यारियाँ भी हैं, गिरता हुआ पानी भी है. तो मीडिया लैंडस्केप जिससे मीडिया पूरा बनता है ऑफ द कंट्री एंड द एडवेंट ऑफ लाइफ स्टाइल. ये बहुत अच्छा फ्रेज है, एडवेंट ऑफ, शुरुआत. लोगों को अच्छा लगता है देखना भी. आप द एडवेंट ऑफ का अर्थ होता है द स्टार्ट ऑफ. ये आपको बहुत अच्छा फ्रेज है, आना चाहिए सबको. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के आने से, स्टार्ट होने से, ठीक है, मैनुअल वर्क हैज़ रिड्यूस्ड. तो जो मैनुअल वर्क किया जाता है ना बच्चों, वो आपका रिड्यूस हो गया है, हाथ से किया जाने वाला कम हो गया. ठीक है, तो ये इसमें ये पैदा हुआ लाइफ स्टाइल. लोग इंटरेस्ट, अच्छा इसने यार वो फलाना कोट पहना हुआ था, ऐसे हम भी करते हैं. और इसी को कहते हैं सनी जर्नलिज्म. सनी का मतलब धूप धाप वाला, लेकिन नकली है. कुछ लोग इसको सनी जर्नलिज्म कहते हैं, मज़ेदार. सनी है, कोई लड़ना नहीं आप कि फिल्म के बारे में कोई लिखे. द रेंज ऑफ फिल्म मैगजीन्स दैट सून इमर्ज. और कुछ मैगजीन जो उभरी सामने आई, ठीक है, तो दे डिड वेरी लिटिल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन सिनेमा पर से. ना सिनेमा पर से करता था, वाकई सिनेमा में उन्होंने कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं किया. मैं इसको नीचे लेके आता हूँ. सिनेमा पर से मीन्स वास्तव में, अरे ये क्या हो गया भाई, सिनेमा पर से मीन्स वाकई सिनेमा, है ना, यानी सिनेमा इन रियलिटी, ये इसका मीनिंग होता है. पर से बड़ा सुंदर वर्ड है आप. ठीक है, यानी सिनेमा की ही, ठीक है ना. तो उन्होंने सिनेमा, ये कुछ मैगजीन्स आई, ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक तरह से डिड वेरी लिटिल मीन्स कुछ नहीं किया. सिनेमा के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो ऐसा कुछ नहीं किया. सिनेमा के बारे में इंटरेस्ट पैदा नहीं किया. एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी लाइफ स्टाइल, हाँ, देयर सोल फोकस में एकमात्र उनका ध्यान, रिमेन ऑन द लाइफ ऑफ स्टार्स. उनका ध्यान रहा कि स्टार्स की लाइफ कैसे होती है. ठीक है ना. यहाँ पर फैशनिंग करता होता है बनाना. फैशन का मतलब फैशन भी होता है बच्चों, फैशन ही होता है, ठीक है ना आपका. और फैशन का मतलब बनाना भी होती है, वो भी है, टू क्रिएट. याद रखना इसको. हाँ, इफ आई से दे फैशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्री. ये पढ़ोगे नहीं आपको तो कैसे पता लगेगा फैशन आपको वह भी है, मुझे बताओ आप. ठीक है, फैशन मतलब करना भी है, क्रिएट करना भी है. तो उन्होंने क्या किया पता है इन मैगजीन्स ने, दे फैशनिंग अ हेलो अराउंड द पर्सोना ऑफ द लीडिंग एक्टर्स. पर्सोना का मतलब उनकी पर्सनालिटी, वो उनका जो व्यक्तित्व है, वो खुद उनका शरीर सब मिला के पर्सोना बनता है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हेलो का अर्थ होता है, अगर कभी आपने देखा हो भगवान के पीछे एक पीले रंग की रोशनी होती है ना, तो भगवान की होती है. लेकिन फिल्म मैगजीन ने एक्टर एक्ट्रेस के चारों तरफ हेलो बना दिया है. तो उनको एक तरह से गॉड बना दिया, डेमी गॉड, उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमी गॉड बना दी. हेलो मतलब डेमी गॉड नहीं बच्चों, ध्यान रखना हो. फिल्म जगत में जो गॉड होते हैं ना आपके, ये एक्टर एक्ट्रेसेस, उनको डेमी गॉड कहते हैं. ठीक है ना, नकली हैं, डेमी है, डमी गॉड है. ठीक है, तो इन मैगजीन उनके चारों तरफ हेलो क्रिएट कर दिया है. तो लोग उनको ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हम छू नहीं सकते हैं, ये अलग ही दुनिया है शायद. ठीक है, लीडिंग एक्ट्रेस के चारों तरफ उन्होंने हेलो क्रिएट कर दिया. आप समझ आ गया हेलो. ठीक है, तो मतलब इनको इतना उन्होंने भगवान के समान बना दिया है कि लोगों के विचारों में और मन में बहुत ऊंचा स्थान उनको दे दिया है. द मैगजीन्स वर सोल्ड ऑन द मेरिट ऑफ हु फीचर्ड ऑन द कवर. और इसलिए मैगजीन कैसे बिकती थी,
कि इनके फीचर में, इनके मेन जो कवर है उसमें कौन आया है, किसको दिखाया गया। फीचर मतलब बताया ना, दिखाना। एंड अदर जूसी डिटेल्स, जूसी डिटेल्स में क्या हो जाएगा जूसी डिटेल ही है जिसमें जूस हो, कि ये एक्ट्रेस है, ये अभी इसने फलाने, ठीक है ना, का वहाँ गई दुबई, तो वहाँ उसने फलाने उसके साथ में आपका डिनर किया, थिंग्स लाइक दैट। वो चीज़ें उन्होंने ऑफर की। दीज मैगजीन्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर ओन फिल्म अवार्ड। फिर क्या हुआ, सोने में सुहागा रॉन्ग सेंस में, इन मैगजीन्स ने अपने फिल्म अवार्ड भी शुरू कर दिए। अभी होता है फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है आप। और इस तरह से एक अनहोली नेक्सस फ्लोरिश हुआ। बड़ा सुंदर सुंदर वर्ड है इसमें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कोशिश ही कर सकता हूँ। अनहोली का अर्थ होता है कि जो अपवित्र हो, अपवित्र है तो वो गंदा है। अनहोली मीन्स ना सॉर्टेड, गंदा। व्हाट इज सॉरी, हाँ ऐसे बैड, अनपायस या इम्पायस, जो पवित्र नहीं हो। पायस का तो पवित्र होता है बच्चों, अनहोली, होली का मतलब पवित्र ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा इम्पायस, पायस का उल्टा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा पायस। सी इज अ पायस लेडी, पवित्र, सैक्रेड, बता रहा हूं आप। और नेक्सस का अर्थ होता है संबंध। नेक्सस मीन्स रिलेशनशिप, कनेक्शन। अब थोड़ा समझना इस बात को, क्यों लिखा ऑथर ने कि एन अनहोली नेक्सस, और फ्लोरिश का अर्थ होता है प्रोग्रेस करना, ठीक है ना, टू प्रॉस्पर, उन्नति करना, टू मेक ग्रेट प्रोग्रेस, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि दिस बिजनेसेस आर फ्लॉरिशिंग, ये बहुत प्रगति कर रहे हैं, आप खूब पैसा बना रहे हैं, दिस बिजनेसेस आर, ये लगाओ बहुत सारे, आर फ्लॉरिशिंग, ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, है ना। अब इसका आपको अर्थ समझ आ गया हो। इस तरह से क्या हुआ कि इन्हीं मैगजीन ने अवार्ड भी शुरू कर दिए, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ते हो ना, फिल्म फेयर तो मैगजीन है। और इस तरह से एक अनहोली नेक्सस पनपने लगा, ठीक है ना, आपका प्रोग्रेस करने लगा। अनहोली क्यों कह रहा है आपका, अब इसमें एक्चुअली क्या है कि किसी भी फिल्म फेयर अवार्ड में, किसी भी अवार्ड में लोगों की कला को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है ना, उसको उसका सिला मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जिन लोगों ने फिल्म फेयर मैगजीन को खूब सारे इंटरव्यू दिए हों, ठीक है ना, गप्पें छापी हों, तो वो अवार्ड भी उन्हीं को मिलेगा। ऑथर कहना मतलब ये सच है झूठ है अलग बात है, लेकिन ऑथर के हिसाब से ये हो रहा है। अब समझ आगे आपके नहीं आया। तो फिल्म अवार्ड शो इज नथिंग लेस देन अ टीआरपी, और ये टीआरपी जनरेटिंग स्पेक्टिकल के अलावा कुछ नहीं है। ये जितने भी आपके फिल्म अवार्ड है ना आपके, ये टीआरपी जनरेट करने का स्पेक्टिकल है, इसको भी समझो। टीआरपी तो पता सबको, टीआरपी के लिए रोते रहते हैं ये टेलीविजन वाले। मैं भूल गया इसका क्या फुल फॉर्म है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, हाँ दैट्स इट। टेलीविजन, इसका फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। टीआरपी तो 20 बार इस्तेमाल करता ना, ये सब टीआरपी लिए कर रहे हैं, रेटिंग पॉइंट्स। फिर इससे डिसाइड होता है कि कौन सा चैनल बढ़िया चल रहा है। तो ये दुर्गति हो गई हमारे जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की। पत्रकारिता कैसी भी हो। और स्पेक्टेकल का अर्थ होता है तमाशा, शो, ठीक है, शो, ठीक है, इसको कहते हैं स्पेक्टेकल, ठीक है। इनके कई सारे प्रयोग हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं आपको यहाँ भी दे देता आपका, ठीक है। कोई फंक्शन था, जैसे कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स की शुरुआत या उसका अंत, तो मैंने कहा द गेम्स बिगिन with a spectacle of fireworks। तो फायरवर्क्स के तमाशे के साथ में, आतिशबाजी के तमाशे के साथ में ये गेम्स शुरू हुए। आ गया स्पेक्टेकल कि नहीं आया?
तमाशा, ठीक है ना। एक फ्रेज भी है इसका, टू मेक अ, ये मैंने एक बार कराया भी है क्लास में, टू मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ वनसेल्फ। इसका तो अपना तमाशा बनाना, तमाशा, सीन, शो, ठीक है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को डांटा घर आके, कितने बाजार में तमाशा क्यों किया, वाई डिड यू मेक, अपना तमाशा क्यों बनवाया, वाई डिड यू मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ योर सेल्फ इन द मार्केट। हस्बैंड ने कहा यार मूड खराब था, आई एम सॉरी, और क्या करेगा। आई सॉ अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल ऑफ शूटिंग स्टार्स। ये थोड़ा सा ठीक है, इस आर्टिकल के साथ में मैच होता है, लेकिन बच्चों ये शूटिंग स्टार्स, ये शूटिंग करते हुए फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है। आपने टूटते हुए तारों का शानदार नज़ारा देखा, ये इसका मीनिंग है। मैं इसको हिंदी में लिखूँ, कैसे लिखूँगा आपका, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। आजकल हिंदी का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैंने आकाश में टूटते तारों का शानदार नज़ारा देखा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। मैंने आकाश में टूटते तारों का शानदार नज़ारा देखा। तो आजकल मैं हिंदी का प्रयोग भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ऑल क्लेम्स ऑफ ऑनरिंग द फाइनेस्ट इन द फिल्म आर प्योर कन्वीनियंस। अब ये जो फिल्म अवार्ड है, इसमें क्या हो रहा है, जो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। तो एक्चुअली कह रहा है ये प्योर इनकन्वीनियंस की बात है, अपनी सुविधा की बात है। आप उनकी कला देख के उनको आप नहीं दे रहे हो, इसलिए अच्छे अच्छे एक्टर के भी रह भी जाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देते हैं उनको। सुविधा क्या है, वो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए फ्री इंटरव्यू देंगे, कुछ भी, है ना। दिस काइंड ऑफ फिल्म राइटिंग दैट थ्राइव्ड मतलब खूब प्रोग्रेस करना, हाँ। थ्राइव ऑल्सो मीन्स प्रॉस्पर, फ्लोरिश, थ्राइव, कितने सारे वर्ड मिल गया देखो आपको। प्रॉस्पर, उन्नति करना, वर्ब है, हाँ, ध्यान आप। बाय स्पॉनिंग पर्सनल डिटेल्स, स्पॉनिंग मतलब देना है यहाँ पर, हाँ, पर्सनल डिटेल देके स्टार्स की। सून बिकेम, ये इंडस्ट्री बन गई अपने आप में, पर्सनल डिटेल देके स्टार्स की। स्पेस फॉर कंटेम्पलेटिव फिल्म राइटिंग एंड एनालिसिस। कंटेम्पलेटिव का अर्थ होता है कि जो ऐसी राइटिंग, फिल्म की राइटिंग और उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण, जिसमें जो आपको सोचने के लिए विवश करे, जिसमें आप गहरी सोच रखें, वो खत्म हो गई, उसका स्पेस खत्म हो गया। तो ऑथर कह रहा है दैट बिगेन टू श्रिंक का मतलब छोटा बनना, जैसे कपड़ा सिकुड़ता है ना, वैसे हो गया। एंड एट टैबलॉइड टाइप रिपोर्टिंग टू कवर, और उसकी जगह एक टैबलॉइड टाइप रिपोर्टिंग ने ले ली। नाउ टैबलॉइड बच्चों न्यूज़पेपर कहते हैं, जो छोटा होता है और उसमें पिक्चरें ज़्यादा होती हैं, लिखा हुआ कम होता है। कभी शाम के टाइम में बड़े बड़े शहरों में ये बिकते हैं, सस्ते भी होते हैं टैबलॉइड, उनको टैबलॉइड कहते हैं। इसमें ज़्यादातर फिल्मों की बातें ही डिस्कस हो रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में इसका अर्थ हो गया कि सीरियस जर्नलिज्म की जगह, ठीक है, टैबलॉइड टाइप की रिपोर्टिंग ने ले ली। और उसमें क्या कहते हैं, टुक ओवर बाई स्प्लैश का मतलब फोटो में छापना, स्टार्स की। हर पेज में बड़े बड़े फोटो छाप देते हैं स्टार्स। कैसे कि एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, अब इसका क्या मायने है, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बताओ। अरे कोई सीरियस जर्नलिज्म होना चाहिए ना, कोई सीरियस पत्रकारिता। हाँ, वी वर टोल्ड दैट दिस इज व्हाट रीडर्स वांट टू सी। और जो उनको कहा जाता है क्या दिखाते हो तुम, अरे भाई रीडर्स यही देखना चाहते हैं, और वाकई देखना चाहते हैं। ये तो मैं आपको कह रहा था कि जब ये कमियां होती हैं समाज में, तो समाज का हर पहलू में नुकसान होता है। हम ही सजग होंगे तो फिर चारों तरफ अच्छाई होगी, ठीक है ना आपका। लोग सीरियसली फिल्मों के बारे में लिखेंगे। हम भी तो उसको लालायित होते हैं, यार का यार किसी बढ़िया से हीरोइन का फोटो दिख जाए बढ़िया सा। सच रिपोर्टिंग एनकरेजेस अनअबैस्ड वॉयरिज्म। ना वॉयर वो आदमी होता है
ये बड़ा अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए ऐसे वायर, चलो ना आपको। वन हु गेट्स प्लेजर बाय लुकिंग एट अपोजिट सेक्स, उसको मजा आता है, ठीक है ना। डिटेल में क्या समझो आपको। और इसका जो नाउन बनता है वॉयरिज्म है। अनअबेस्ट, अनअबेस्ट का तो बेशर्मा, अनअबेस्ट मीन्स जिसमें किसी को शर्म ना आए। वैसे इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, कभी कभी देखो बच्चों क्या होता है, आर्टिकल छोटा सा था लेकिन हमारे बहुत पढ़ने का था। अनअबेस्ट मीन्स शेमलेस, ये इसका मीनिंग अनअबेस्ट, शेमलेस, बेशर्मा। He was unabashed in admitting his escapades. Escapades का अर्थ होता है कि उसके किसके साथ में चक्कर है, ठीक है। सारे एडमिट किए, मेरे उसके साथ में रहा, फिर 15-20 दिन उसके साथ में रहा है, फालतू की बातें आप, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसमें आप हीरोइन, लड़के हीरोइन की फोटो देके, लड़कियां हीरो की फोटो देके आनंद ले रही हैं, तो इसको कहते हैं बेशर्मा वॉयरिज्म। इट ब्रीड्स अगली कंज्यूमरिज्म, और इससे ब्रीड को मतलब पैदा करना, इससे बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा उपभोक्तावाद पैदा होता है। बस उपभोग की वस्तुओं पर हर एक चीज़ बन गई, आर्ट तो खत्म हो गया, फिल्मों की बारीकियाँ खत्म हो गई। तो आखिरकार इन सच ए क्लाइमेट, ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे वातावरण में, फिल्म्स दैट डिजर्व टू बी रिटन अबाउट, वो फिल्में जो डिजर्व करती हैं कि इनके बारे में लिखा जाए। डिजर्व टू बी रिटन मीन्स, डिजर्व को हकदार होना, जो लिखने के बारे में हकदार है, उनका हक है उनका। डोंट गेट फीचर्ड, उनका कहीं नाम ही नहीं आता है, बिकॉज दे आर इधर टू आर्टी, या तो उनके बहुत ज़्यादा, जरूर से ज़्यादा कलात्मक हैं, लोगों को समझ नहीं आती, और देयर एक्टर्स डू नॉट हैव अ फैन फॉलोइंग, या उनके एक्टर्स की फैन फॉलोइंग नहीं है। फैन फॉलोइंग नहीं होगी तो फिर पब्लिकेशन को अटेंशन कैसे मिलेगा। मतलब कितना गंदा वातावरण बन गया आपको, मतलब आर्ट पे, कल्चर पे, इस पे तो किसी का ध्यान है ही नहीं। तो फिल्म्स जो हैं आपकी सोसाइटी का आईना होती हैं, ठीक है। कला के बारे में लिखो, फिल्में खराब नहीं होती हैं, लिखते नहीं है ना आपका। फैन फॉलोइंग नहीं है, हुज एयरपोर्ट लुक्स विल ब्रिंग द पब्लिकेशन मोर अटेंशन, एयरपोर्ट लुक्स व्यंग के रूप में लिखा गया एयरपोर्ट लुक्स, कुछ नहीं है ये। एयरपोर्ट में आप कैसे नजर आते हैं, बहुत शानदार, हाँ, डना डन। तो वो जब देखते हैं तो आपकी पब्लिकेशन को ज़्यादा अटेंशन मिलता है। पब्लिकेशन को अटेंशन मिलकर तो क्या होगा, तो लोग आपकी पब्लिकेशन को खरीदेंगे, है ना, आपका उसी से आपकी दुकान चलेगी। उसी जब दुकान ज़्यादा चलेगी तो ऐसे उसका एक कास्केटिंग इफेक्ट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्केटिंग इफेक्ट। एक चीज़ का असर दूसरी जगह होता है। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा समझना इस चीज़ को। वो ऑथर क्या कह रहा है कि जो फिल्में अच्छी होती हैं, जिनके बारे में लिखा जाना चाहिए, वो तो होती नहीं, वो तो उनको तो कहीं उनको वो फीचर होती ही नहीं है, यानी उनके बारे में लिखा ही नहीं जाता। तो इसलिए लिखा जाता है या तो उनके वो बहुत ज़्यादा आर्टी मीन्स बहुत ज़्यादा कलात्मक हैं, और या फिर उनके जो एक्ट्रेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, ठीक है। और एस्किन की, जिनके एयरपोर्ट लोग विल ब्रिंग द पब्लिकेशन मोर अटेंशन, जिसे पब्लिकेशन को, उस मैगजीन को ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। ज़्यादा अटेंशन मिलने से क्या होता है, तो मैंने कहा इसका एक कास्केटिंग इफेक्ट होता है। अटेंशन, किसी मैगजीन को अटेंशन मिले तो उसका कास्केटिंग इफेक्ट क्या होगा, पहला सेल बढ़ेगी, सेल ऑफ पब्लिकेशन बढ़ेगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं यानी कास्केटिंग, कास्केट में झरना होता है, तो नीचे पर गिरता रहेगा, तो लगातार फायदा होता रहेगा। एक तो पब्लिकेशन का सेल बढ़ जाएगा ना, और पब्लिकेशन का सेल बढ़ेगा तो आपके अंदर विज्ञापन बहुत मिलेंगे आपको, ये समझे आपको। तो आपको एड कैंपेन्स बहुत मिलेंगे ना, कि नहीं मिलेंगे, मेरी बात समझ रहे हो। अरे भाई, आपको बहुत सारे विज्ञापन के कैंपेन्स मिलेंगे, एड कैंपेन्स। ये तो किसको मिलेगा नहीं। फिर इसका और प्रभाव पड़ेगा, फिर क्या होगा, दूसरे एक्टर आपको प्रोड्यूस करेगा, अरे भाई हमारा भी इंटरव्यू छाप दो यार, फलाने एक्टर का इंटरव्यू छापा तो उसको 4 फिल्में मिल गई। इसको कहते हैं कास्केटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिक्स इन एनी सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ना, फिक्स करने का अर्थ होता है ठीक करना। बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी आपके सामाजिक स्ट्रक्चर का, मतलब उसकी जो रचना है, ठीक है, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शामिल है, उसे बहुत सारी चीज़ें ठीक करने लायक हैं, ठीक है।
ऑथर ये कह रहा है और सही कह रहा है, बट लेट अस नॉट लीव फिल्म जर्नलिज्म आउट ऑफ राडार। लेकिन ठीक करने की तो है, लेकिन फिल्म जर्नलिस्ट को अपने से, अपनी नज़रों से दूर मत करना। ऑथर कहना है इसको नज़रों में रखो, इसको आपके राडार में रखो। राडार में कोई चीज़, राडार कोई चीज़ पकड़ता है तो उसको अपने अटेंशन रखना ना, ये इसका सेंस है कि हमको अपनी आंखों से उसको आंखों में रखना है ताकि देख सकें क्या लिख रहे हैं, हमें समझ हमें पैदा हो। ठीक है, और उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, एक बैलेंस बना सकते हैं। सुंदर चीज़ें सबको देखने को लगती हैं, लेकिन उसमें कुछ यथार्थ भी तो हो। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट उसका क्या पड़ता है, वो उसमें कला क्या है, ये इसके बारे में लिखे हैं। वो तुलना करें उनके आपके हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस से, हालांकि वहाँ भी ऐसे ही होता है ज़्यादातर, सारी दुनिया एक जैसी है। तो अंत में कह रहा है लेखक, लेकिन सबको छोड़ दो, लेकिन हमको फिल्म जर्नलिज्म, फिल्म पत्रकारिता को अपनी नज़रों में रखना है ताकि देख सकें आज के लिए क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं। आप समझ में आ गया आपका। और ये जो आर्टिकल है ये मिस्टर कुणाल रे ने लिखा हुआ है, जो लिटरेरी यानी क्या कहते हैं, साहित्यिक और सांस्कृतिक स्टडीज़ फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में एक है, वहाँ पर आपका ये पढ़ाते हैं, लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। समझे आप? तो ये दुनिया में पढ़ाया जाता है अब, लिटरेरी साहित्यिक और कल्चर में सांस्कृतिक स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पुणे में। उन्होंने एक लेख लिखा है। आई होप बच्चों इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। और ये आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट।